स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने टॉप 55 क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के चलते निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स राशिद ईरानी। अर्थात हाल ही में राशिद ईरानी जी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स यूएई ने। अर्थात यूएई देश ने 3 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके लॉन्च किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाल लिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स दीपक दास ने। अर्थात महालेखा नियंत्रक का पदभार दीपक दास ने संभाल लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, विश्व रेंजर दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 31 जुलाई को। अर्थात विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। तो साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन दिवस अर्थात कौन से दिवस पे कौन से दिनांक को मनाया जाता है, इसकी एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पे बनाई गई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ई रूपी। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ई रूपी डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वाइस एडमिरल एसएन गोरमडे को। अर्थात भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन गोरमडे को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को किस वीज़ा को देने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गोल्डन वीज़ा। अर्थात यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 3 सितंबर को। अर्थात अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को 3 सितंबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 6600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओबीसी को 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 31 अगस्त। अर्थात कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 31 अगस्त तक निलंबित कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स भारत। अर्थात टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस वर्ष भारत देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स पीवी सिंधु ने, अर्थात हाल ही में पीवी सिंधु भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स भारत, अर्थात भारत देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स इसुरु उदाना, अर्थात हाल ही में श्रीलंका के इसुरु उदाना क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 5 साल के लिए, अर्थात भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, वह देश किसने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स सऊदी अरब, अर्थात सऊदी अरब के साथ साथ भारत में भी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स 28 जुलाई को। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपको पहले ही बताया कि इन अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई गई है। ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में जो पदक जीता है वह कौन सा है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट स्वर्ण पदक, अर्थात भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वंतिका अग्रवाल ने, अर्थात हाल ही में दिल्ली की वंतिका अग्रवाल युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स असम, अर्थात असम राज्य ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स किम गोंग को, अर्थात अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किम गोंग को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 2.5 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 29 जुलाई को, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, अर्थात ऑस्ट्रेलिया देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 14 टाइगर
रिजर्व। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में चीन और किस देश ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स रूस देश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 31, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 30 जुलाई को। अर्थात मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स SN प्रधान को। अर्थात हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख SN प्रधान को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नंदू नाटेकर का। अर्थात हाल ही में भारत के नंदू नाटेकर पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 34, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 28 जुलाई को। अर्थात विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओडिशा। अर्थात हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 36, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स बासवराज बोम्मई ने। अर्थात कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में बासवराज बोम्मई ने शपथ ली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 37, गुजरात कैडर के किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स राकेश अस्थाना को। अर्थात गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अमित शाह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 39, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 4 खेलों को। अर्थात हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 41, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नासिर कमल
को अर्थात नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नासिर कमल को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 42, वह देश किसके प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स बांग्लादेश, अर्थात बांग्लादेश के लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 43, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स चीन, अर्थात चीन देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 44, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स निशिया मोमोजी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 45, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति केस सैयद ने सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ट्यूनीशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स up.mygov.in पोर्टल को लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 47, इंडोनेशिया के किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फोम बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स बॉटम द्वीप में, अर्थात इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 48, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को जो पदक जीतकर इतिहास रच दिया है वह है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स रजत पदक, अर्थात वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 49, वह आईआईटी संस्था जिसने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स आईआईटी कानपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 50, किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का घोषणा किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कर्नाटक। तो स्टूडेंट्स आप सभी को एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 51, विश्व मस्तिष्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 22 जुलाई को, अर्थात विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 52, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 26 जुलाई के दिन, अर्थात कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी बताया था, तो आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस के ऊपर हमारे चैनल पे एक अलग से वीडियो बनाई गई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 53, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स रामप्पा मंदिर को, अर्थात हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 54, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स प्रिया मलिक
ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 55, वह राज्य सरकार जिसने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओडिशा सरकार ने। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपका इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।